नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगेड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीईटी एग्ज़ाम की हम तैयारी शुरू करें। उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित रहेगा। जितने भी शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सब 1 बाय 1 कवर करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आप लोग भी कमर बांध लीजिए और नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए हम बिना किसी समय को गवाए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम राजस्थान की क्लास शुरू करते हैं एक दोहे के माध्यम से स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का दोहा है वो है ये रहा। क्या है? देखो ध्यान से सुना कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही और ऐसी गठी गठी राम है दुनिया देखे नाई। इसका मतलब ये है कि अगर आपको भगवान अगर आपको देखने चाहते हो तो आपके मन मन में बसे हुए हैं। जिस प्रकार से कस्तूरी क्या है, जो मृग होते हैं, मृग हिरण होती है, उसकी क्या होती है, एकदम से पास में रहती है, उसकी कुंडली उसके नाभि के अंदर छुपी हुई रहती है, लेकिन वो क्या उसी सुगंध को देखते हुए चारों तरफ भटकता रहता है लेकिन उसको नहीं मिल पाती। उसी प्रकार भगवान जो राम है या भगवान वो आपके हृदय में वास करते हैं। आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, वो आपको सिर्फ आपके हृदय के अंदर ही मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान सिक्कर का राजा कौन था? पहला ऑप्शन है फतेह सिंह, दूसरा कल्याण सिंह, तीसरा है जय सिंह, चौथा है मोहन सिंह। देखो फतेह सिंह कहाँ का था? बिजोलिया किसान आंदोलन का। कहाँ का था? बिजोलिया किसान आंदोलन का जो शासक था वो कौन था? फतेह सिंह था उस टाइम पे। देखो कल्याण सिंह, सिक्कर का राजा कौन था उस समय? कल्याण सिंह था। सिक्कर का कौन था? कल्याण सिंह। जय सिंह कहाँ का था? अलवर का। कहाँ का था? अलवर का शासक कौन था? जय सिंह। मोहन सिंह कौन था? जय सिंह। शेखावाटी जो मोहन सिंह कौन था? जो अलवर किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह ने। देखो फतेह सिंह, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो इसके अंदर हम जितना जो पुराना हो गया उसको भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, तभी हमारी क्या हिस्ट्री के अंदर पकड़ अच्छी होगी और तभी हमारी हिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो याद रहेंगे। याद कराने की गारंटी मेरी, आप तो बस लगातार जुड़े रहिए। देखो हुआ क्या था, फतेह सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान कौन था? फतेह सिंह। अब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। किसने? साधु सीताराम दास ने किया था। साधु सीताराम दास ने। कल्याण सिंह सिक्कर का राजा था, जय सिंह अलवर का था, उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखो सन 1897 को, 1921 को, 1925 को या 1926 को कब हुई थी शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत? पहला ऑप्शन है सन 1897, दूसरा 1921, तीसरा 1925 और चौथा है 1926। देखो जो शेखावाटी 1897 को बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? मेराल गांव से। कहाँ से हुई थी? मेराल गांव से। कहाँ से हुई थी? मेराल गांव से। 1897 को किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। और कौन थे? नानजी भाई व ठाकरे भाई। कौन थे? ठाकरे भाई। 1921 में किसकी हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1921 में। 1925 में शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखो शेखावाटी किसान आंदोलन क्यों हुआ था? देखो आंदोलन के पीछे कोई ना कोई कारण था। तो जो शेखावाटी किसान आंदोलन के पीछे जो कारण था वो ये था कि अगर जो शासक थे, जो ठाकुर थे, उनके जो व्यक्ति थे, जो सेना थे, जो सैनिक थे, वो जैसे जनता से जो अगर कर वसूलने जाते थे तो क्या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, इसलिए वो क्या जो किसान परेशान हो गए, उन्होंने क्या किया था? शेखावाटी किसान आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, राम नारायण चौधरी ने, नरोत्तम लाल जोशी ने या नैनूराम शर्मा ने? देखो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। राम नारायण चौधरी, इन्होंने किसका किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने। नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखो नैनूराम शर्मा, इन्होंने कहाँ का किया था? बूंदी। जो बूंदी का किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो किशोरी देवी जाट ने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व कहाँ से किया था?
पहला ऑप्शन है कटरातल गांव से, दूसरा पलसाना, तीसरा मंडावा और चौथा है नागवा गांव से। तो कहाँ से किया था? जो किशोरी देवी जाट ने 10,000 महिलाओं के साथ कहाँ से नेतृत्व किया था? कटरातल गांव से किया था। कहाँ से किया था? कटरातल गांव से किया था। कब किया था? सन 1934 को। कब किया था? 1934 को किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो खुड़ी गांव का नरसंहार कब हुआ था? जब शेखावाटी किसान आंदोलन हो रहा था उस समय खुड़ी और खुड़ी के साथ और कौन सा? कुद्दन गांव। कौन था? कुद्दन गांव। इन दोनों गांवों का क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। मतलब जो ठाकुर थे उन्होंने क्या इन पूरे दोनों गांवों की जितने भी जो जनता थी या प्रजा थी उन दोनों को क्या मौत के घाट उतार दिया था। तो जो खुड़ी गांव या कुद्दन गांव का नरसंहार कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1934, दूसरा 1935, तीसरा 1942 या चौथा है 1946। तो कब हुआ था? देखो 1934 को क्या हुआ था? कटरातल गांव से महिलाओं का नेतृत्व किया था। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी जाट ने। किसने किया था? किशोरी देवी जाट ने नेतृत्व किया था। 1935 को क्या हुआ था? खुड़ी का नरसंहार हुआ था। खुड़ी और कुद्दन गांव दोनों गांवों का, खुड़ी और कुद्दन गांव दोनों गांवों का नरसंहार कब हुआ था? 1935 को हुआ था। देखो 1942 को याद करो। जो जयपुर प्रजामंडल के दौरान 1942 के दौरान जो घटनाएं थी वो क्या क्या थी? देखो हुआ था जयपुर प्रजामंडल जो समझौता हुआ किस किस के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य हुआ था। तो इसने तो कहा था कि जनता जो दूसरा वर्ल्ड वार उसके अंदर अंग्रेज़ों का सहयोग करेगी। इन्होंने कहा कि जनता उत्तरदायी शासन बनाएगी। और दूसरा क्या था कि जो अंग्रेज़ों का साथ और भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों का साथ देगी। मतलब अंग्रेज़ भारत के अंदर ही रहेंगे, जो हमारी जनता उसके अंदर भाग नहीं लेगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये मिर्ज़ा इस्माइल की थे। तो ये कब हुआ था? 1942 को। इससे नाराज़ कौन हो गए थे? बाबा हरिश्चंद्र। देखो एक एक चीज़ को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तभी याद हो गया। बाबा हरिश्चंद्र इनसे नाराज़ हो गए और आज़ाद मोर्चे का गठन कर लिया। किसका? आज़ाद मोर्चे का गठन कर लिया। बाद में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से क्या आज़ाद मोर्चे को जयपुर जिला कमेटी के अंदर विलय कर दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो सिक्कर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? सिक्कर दिवस के रूप में कब? 26 मई 1935, 8 फरवरी 1945, 30 अक्टूबर 1946 या 13 मार्च 1947। तो सिक्कर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? देखो 26 मई 1935 को। 26 मई 1935 को क्या हुआ था? जब जो कौन से कुद्दन गाँव और खुड़ी गांव का नरसंहार हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? जो ब्रिटेन की टाउन हॉल के अंदर 26 मई को क्या इसकी गूंज गुंजी थी कि इसके अंदर इतना भयंकर नरसंहार हुआ है। इसकी पहुंच कहाँ तक चली गई थी? हाउस ऑफ कॉमन तक। हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहाँ तक गूंजी थी इसकी 26 मई 1935 को। इसी दिन के बाद सिक्कर दिवस 26 मई 1935 से मनाया जा रहा है। तो 26 मई जो सिक्कर वाले वो याद रखना, उनका जो सिक्कर दिवस है वो कब है? 26 मई को है। 26 मई को। देखो और ऑप्शन क्या है? देखो 8 फरवरी 1945। इस यहाँ पे क्या हुआ था? 8 फरवरी को चंद्रावल हत्याकांड। कौन सा हुआ था? चंद्रावल हत्याकांड। ये कहाँ पर हुआ था? पाली में। कहाँ पर हुआ था? पाली में 8 फरवरी 1945 को। देखो 30 अक्टूबर को क्या हुआ था? कांगड़ा हत्याकांड। कौन सा? कांगड़ा हत्याकांड। कांगड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1946 को। ये कहाँ पर हुआ था? कांगड़ा हत्याकांड बीकानेर में। कहाँ पर हुआ था? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में कांगड़ा हत्याकांड 30 अक्टूबर 1946। 13 मार्च 1947 ये कौन सा हुआ था? डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा? डाबड़ा हत्याकांड। ये कहाँ पर हुआ था? नागौर में। कहाँ पर हुआ था? नागौर में डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो पंचपाणी में कौन शामिल नहीं है? देखो नवलगढ़ है, मलसीसर है, मंडावा है या मंडावरा है। तो कौन सा है जो पंचपाणी के अंदर शामिल नहीं है? देखो शेखावाटी में पंचपाणी के नाम से जाने जाते हैं। जो 5 है वो पंचपाणी के नाम से जाने जाते हैं। 5 क्षेत्र थे, उसमें एक नवलगढ़ था, एक मलसीसर था, एक मंडावा था, एक डूंडलोद था। कौन सा? एक डूंडलोद और एक और कौन था? डूंडलोद के साथ और कौन था? बिसाऊ। कौन था? बिसाऊ। और कौन था? बिसाऊ। देखो इसके अंदर नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, डूंडलोद और बिसाऊ। नवलगढ़ ये कहाँ पर आता था? सिर्फ सिक्कर में आता था। ये कहाँ पर आते थे? सिक्कर में। जो पंचपाणी वो कहाँ से के प्रसिद्ध है? शेखावाटी के। तो उसके अंदर एक नवलगढ़ वो सिक्कर में आते थे, बाकी मलसीसर, मंडावा, डूंडलोद और बिसाऊ ये कहाँ पर आते हैं? झुंझुनू में। कहाँ पर आते हैं? झुंझुनू में। इसके अंदर जो शामिल नहीं है वो क्या है? मंडावरा शामिल नहीं है। कौन है? मंडावरा। मंडावरा तो कहाँ पर पड़ता है? हर्ष के पास पड़ता है। हर्ष गाँव है, जीण माता और हर्षनाथ की फाड़ी। तो वहाँ पर के लिए प्रसिद्ध कौन है? मंडावरा प्रसिद्ध है।
आज के लिए इतना ही। सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो 1 बाय 1 हमने कवर कर लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।